हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग विद नीरज सर। दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे नंबर्स सॉरी। तो उसमें हमने जाना रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्या। भाई दोस्तों, बिना देरी की हुए शुरू किया जाए। क्या इंटीजर्स क्लास बहुत मस्त होने वाली है और उम्मीद करता हूँ लास्ट क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आज की क्लास तो कमाल है, बाकी जब का जो बचा हुआ पार्ट है। तो हाँ दोस्तों, बस वही रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से या मेरी टीम से मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं इंटीजर्स में। अच्छा, हम लोग जो रियल नंबर है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रियल नंबर्स को ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे कि रेशनल और इरेशनल। क्लियर? यही तो जाना है ना। इसको क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, 1 हुआ, 2 हुआ, 2/3 हुआ, ये सभी क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या हो गया, √3 हुआ, √5 हुआ, √6 हुआ, √7 हुआ, √8 हुआ, √9 हुआ। सही नहीं, √9 क्या है, रेशनल नंबर। कैसे देखिए, √9 को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट या तो -3 इंटू -3, क्लियर, और या फिर +3 इंटू +3, और सभी किसमें, रूट में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस प्लस यानी कि +3 का एक जोड़ा बन जाएगा और ये जोड़ा बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, +3। और इसका आंसर -3 भी आ सकता है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू तो निकल आ रही है ना, इसीलिए रूट जो 9 है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, √8 कैसे आएगा, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 2 इंटू √2 यानी कि 2√2। तो √2 में यानी कि रूट में वैल्यू तो फिर भी बच रही है ना, ये क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर, और ये क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 3 है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, ये क्या होता है, नॉमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर। तो जो अंश है उससे मतलब ही नहीं है, जीरो भी हो चलेगा, बट जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा। क्लियर? जैसे 3/2 हो गया, 3/1 हो गया, 3/3 हो गया, कुछ भी हो चलेगा। क्लियर? तो ऐसे भी इसको समझा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स देखिए दोस्तों, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक जो है, इंटीजर्स से याद आया, हमने क्या बात की थी कि 1 2 3 यही तो इंटीजर्स होते हैं, है ना। इंटीजर्स धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही समझ लेते चलिए। इंटीजर्स जो है, पहले तो ये समझें कि कुछ नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और दूसरी बात नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, हिंदी में नेगेटिव मतलब ऋणात्मक पूर्णांक और इसका मतलब धनात्मक नहीं है, धनात्मक होता है पॉजिटिव। हम लोग अभी कैसे समझ रहे हैं, नॉन नेगेटिव के रूप में। ये क्या है, अऋणात्मक, ऋणात्मक। क्लियर? ये ऋणात्मक। अच्छा, ऋणात्मक मतलब क्या, -1। क्लियर? अच्छा, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, क्या +1 या 0 होगी? जी नहीं, -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सभी क्या है, नेगेटिव है। और अऋणात्मक में, अच्छा ये बताइए, 0 क्या है,
ऋणात्मक है या धनात्मक है, कैसी डिजिट, कैसा डिजिट है, कैसी संख्या है। देखिए दोस्तों, जीरो जो है वो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसको हम यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है, क्या नेगेटिव है, नहीं है। जब नेगेटिव नहीं होता है तो अऋणात्मक में हम लोग जीरो लिख सकते हैं। अच्छा, जीरो जब इसमें आ गया, क्या 1 ऋणात्मक है, जी नहीं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट ऐसे आ गया। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, आइए अब देखते हैं 0 1 2 3 4 5 ये जो इंटीजर्स हैं हम लोग इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। क्लियर, तो क्या बात सामने निकल के आई कि जो ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 जीरो से शुरू होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। चलिए अब हम लोग इंटीजर्स को ऐसे देख लेते हैं, कैसे कि नेगेटिव हुआ और पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर, पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स तो आप लोग जान ही सकते हैं, है ना, जान ही चुके हैं। हम लोग पॉजिटिव देख लें। पॉजिटिव क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और अभी हमने बताया कि जीरो जो है एक ऐसी संख्या है जो ना ऋणात्मक होती है ना धनात्मक, इसीलिए हमने वहां पर क्या जिक्र किया था, अऋणात्मक, तब हमने जीरो वहां पर सम्मिलित किया था। क्लियर। अच्छा, जीरो क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। क्लियर। अच्छा, जीरो सम है मतलब भाज्य है या नहीं है, जीरो सम है या विषम, बहुत ही मस्त टॉपिक है, आप बस साथ बने रहें और मौज करें। ध्यान से पढ़ देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हुए, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों जो ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। कौन सी, नेचुरल नंबर्स। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर। ओके। अच्छा, ये बताइए इंटीजर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन? जी हाँ, बिल्कुल। क्या हम इनको भी लिख सकते हैं ऐसे अपॉन में? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा P है और ये हमारा Q है ना? तो मेरे जो यहाँ पर समझाने का मतलब है वो ये है कि यदि Q की वैल्यू 1 हो, वहां भी देखिए, यदि Q यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो, फिर देखिए Q बराबर 1, इंटीजर्स की बात है, सभी इंटीजर्स अगर Q बराबर 1 है तो क्या ये भी रेशनल नंबर नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब रेशनल नंबर्स। क्लियर, यानी कि परिमेय संख्या। अच्छा, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो सभी इंटीजर्स हैं क्या है, रेशनल नंबर, यानी कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। चलिए ये, अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बिल्कुल बेसिक से पूछते हैं, उसमें बहुत काम आते हैं। ऑप्शन दे देते हैं कि निम्न में से सही कथन जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है, चुनना है, तो फिर फंस जाते हैं, है ना। उसमें लिख देंगे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट रेशनल नंबर्स, तो फिर कौन सा टिक करना है वो आप लोग जान चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, इंटीजर्स को ऐसे समझते हैं, फिर से दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला इवन नंबर्स और दूसरा ऑड नंबर्स। अच्छा, इनकी भी बड़ी मस्त कहानी है और ये जो है सभी लोगों को लगभग जानते हैं। इवन को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्याएं,
सम संख्याएं और ऑड मतलब विषम संख्याएं। क्लियर? ऑड मतलब विषम संख्याएं। इंटीजर्स को दो भागों में फिर से हमने कैटेगराइज किया। अच्छा, सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं, अरे यार भूल गए, ऐसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या। देखिए, अच्छा हम लिख दें यहाँ पर कि 2 से पूर्णतः डिवाइड या विभाजित हो जाएंगी वो क्या कहलाती हैं? इवन नंबर्स। अच्छा, बहुत ही सरल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, इसको बस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि ये है क्या। इवन नंबर्स क्या है? ऐसी संख्याएं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं या हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। अच्छा, ऑड नंबर्स क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स। अच्छा, 2 से विभाजित कौन कौन होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि 2 के जितने भी गुणांक हैं वो सभी क्या होंगे? इवन नंबर्स। अच्छा, 2 के गुणांक हैं तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2k फॉर्म में होती हैं, है ना? k की जगह आप 1 रखिए तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, हमने क्या बताया, जो 2 से ऐसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। कंप्लीटली का मतलब ये, मान लीजिए हमने लिख दिया 3/2, तो भाग देंगे तो 1 टाइम तो जाएगा ही ना, बट उसके आगे पॉइंट आएगा, कंप्लीटली नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये क्या होगा? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, क्या 6 होगा? जी नहीं, 2 3 6, 7 और 9, 11, ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स हैं। क्लियर? अच्छा, जैसा हम इसको लिखें 2k, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं 2k + 1 के फॉर्म में होते हैं? 2k + 1 का फॉर्म मतलब अगर 1 की जगह हम k की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 3। अगर k की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 5। देख लीजिए। क्लियर? अच्छा, क्या हम सिर्फ प्लस ही कर सकते हैं, क्या माइनस नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 2 एकम 2, 1 घटाया क्या आएगा? 1। 2 दूनी 4, 1 घटाया क्या आएगा? 3। यानी कि 2k ± 1 के फॉर्म में विषम संख्याएं होती हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखिए बड़ा ही बेसिक फंडा, आप लोग ऑड नंबर, इवन नंबर जो दिन भर यूज करते हैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कि यदि हम लोग ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा इवन नंबर्स। क्लियर? यदि हम ऑड नंबर प्लस इवन नंबर करेंगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर। अगर हम इवन नंबर प्लस इवन नंबर करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर। क्लियर? अच्छा, देख लीजिए कैसे। ऑड यानी कि 1, ऑड यानी कि कोई भी ऑड, 3, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। क्लियर? इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 क्या है? इवन नंबर। इसमें देखिए, ऑड यानी कि 1, इवन यानी कि 2, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। 3 क्या है? ऑड नंबर। इवन मतलब 2 और इवन मतलब 2 या 4 ऐड करेंगे क्या आएगा? 4। 4 क्या है? इवन नंबर। क्लियर? चलिए, अब अगर हम बोल दें कि ऑड नंबर है यानी कि कोई विषम संख्या है, अगर उसका मल्टीपल करेंगे ऑड से तो क्या आएगा? अच्छा, प्लस किया था तो इवन आया था, तो क्या हम मल्टीपल करेंगे तब भी इवन आएगा? जी नहीं, क्या आएगा? ऑड। अच्छा, चलिए, अगर ऑड का गुणा हम लोग इवन से करेंगे
तो क्या आएगा, इवन आएगा। अच्छा, इवन का अगर गुणा इवन से करेंगे, ये इवन है तो क्या आएगा, इवन आएगा। क्लियर? कैसे? ये बहुत बेसिक से है, छोटा बच्चा जो 7 साल का होगा अगर वो भी थोड़ा सा समझने लायक होगा वो ये सब चीजें समझ जाएगा। क्लियर? देखिए ऑड मतलब 1 या 3, कुछ भी 3 कर लीजिए, ये भी 3, तो 3 3 जा 9, 9 क्या है, ऑड। क्लियर? फिर ऑड, फिर 3 लिया, इवन 2 लिया, 3 2 जा 6, 6 क्या है, इवन। फिर इवन लिया 2, इवन लिया 2 या 3 या 4, 4 2 जा 8, 8 क्या है, इवन। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग जानते हैं क्या, थोड़ा नेचुरल नंबर के माध्यम से हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याएं देखें। चलिए नेचुरल नंबर्स, इसको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन? पहला भाज्य, अच्छा भाज्य या अभाज्य, चलिए अभाज्य ले लेते हैं, यानी कि प्राइम नंबर, और दूसरा कंपोजिट नंबर। क्लियर? पहला प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। अच्छा ये देखिए, हमने यहाँ नंबर लिखा तो यू बनाया, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जो नंबर लिखा एन ओ करके डॉट कर दिया, यहाँ पर यू क्यों नहीं आया? अच्छा नंबर जो है मेन इंग्लिश का वर्ड है नहीं, अगर इसको लिखा जाए, लिखा कैसे आता है, ओरिजिनल न्यूमेरो लास्ट में वो आता है, इसीलिए हम लोग वो लगाते हैं, वो फिलहाल बात की बात है। चलिए अच्छा, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। अच्छा अभाज्य संख्याएं क्या होती है, हम लोग इंट्रो में जान चुके हैं, तो जल्दी जल्दी देख लें। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, है ना, यानी कि हैज ओनली 2 फैक्टर्स। क्लियर? जैसे 3 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 और 3 सिर्फ 2 ही फैक्टर हो पाएंगे। क्लियर? अगर हम देखें 5 के भी क्या, 1 5 जा 5, यानी कि इसके भी केवल 2 फैक्टर हो पाएंगे। अच्छा चलिए, अच्छा 9 ले लें हम, इसके भी 2 होंगे जी नहीं, देखिए 1 से जाएगा 1 9 जा 9, 3 से जाएगा 3 3 जा 9, और फिर 9 से जाएगा 9 1 जा 9, इसके 3 फैक्टर हो गए, यानी कि ये 9 जो है ये कैसी संख्या है, प्राइम संख्या नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा क्या जाना हमने कि प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अच्छा 2 फैक्टर तो होते हैं कौन कौन? पहली बात तो 1 होगा, क्लियर, ये देखिए दोनों में 1 है, और दूसरा ये खुद होगा, है ना, 3 है, दूसरा ये खुद होगा, तो 1 एंड इटसेल्फ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 2 फैक्टर होंगे और कौन कौन से वो भी पता है कि 1 होगा और इटसेल्फ होगा। अच्छा भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे, अच्छा 2 हैं तो ये क्या है, अगर 2 फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट। 2 से ज्यादा मतलब क्या, 3। ओके, हम लोग क्या कह सकते हैं कि एट लीस्ट, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे, तो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे हमने 9 में देखा था, 9 के केस में क्या देखा, 9 को हमने जब इसके फैक्टर्स निकाले तो 1 आया, 3 आया और 9 आया। क्लियर? अच्छा ये हमेशा याद रखिए, कोई भी संख्या हो वो 1 से हमेशा विभाजित होती रहती है, यानी कि डिवाइड होती रहती है। क्लियर? दूसरी बात, कोई भी संख्या हो वो अपने आप से भी हमेशा डिवाइड होती रहती है। कैसे? देखिए अगर हम 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 1, यानी कि कोई भी संख्या अपने आप से हमेशा डिवाइड होती है। क्लियर? अच्छा और दूसरी बात, अगर 9 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9। बात वही है, बस तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है ना। तो 2 फैक्टर ये हमेशा रहेंगे, अगर इन दोनों के अलावा भी कोई फैक्टर आ गया यानी कि वो भाजित हो गए। क्लियर? तो कौन से, 9 आ जाएगा। अगर हम 4 देखें, 4 का क्या होगा,
1 तो होगा, 4 होगा, क्या 2 2 जा 4 होता है, बिल्कुल। इसमें भी 3 फैक्टर्स हो गए, और क्या कम से कम 3 फैक्टर हमारा भाज्य संख्या हो गए। चलिए हम लोग 5 ले लेते हैं, क्या 5 होगा, जी नहीं, क्यों, 5 1 जा 5, सिर्फ 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर। अब फिर देखते हैं 6 है, 1 हो गया, 6 हो गया, क्या कोई और है, जी हाँ, 2 भी है और 3 भी है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 और 1 6 जा 6, 4 फैक्टर्स हो गए, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या। चलिए अब आइए मुद्दे पे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लीजिए सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, देखिए, यानी कि प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होती हैं, तो देखिए सबसे पहले 2, कैसे 2 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2, यानी कि 1 भी होगा 2 भी होगा, सिर्फ 2 फैक्टर, ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अच्छा क्या 1 है फैक्टर, क्या 1 प्राइम नंबर है, जी नहीं, क्यों, क्योंकि 1 का क्या 1 1, ये देखिए 2 फैक्टर होने चाहिए ना, ये तो एक ही है, क्लियर, तो ये क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम अभी नोट करके आगे देखेंगे। 2 हो गया, क्या 3 है प्राइम नंबर, जी हाँ, क्या 4 है, नहीं, क्या 5 है, जी, 6 है, नहीं, 7 है, 9 है, नहीं, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, ये सभी क्या हमारी प्राइम नंबर्स है। अच्छा इसमें देख लें हम लोग कंपोजिट नंबर में, क्या क्या 1 भाज्य संख्या है सॉरी 1 भाज्य संख्या है, जी नहीं, क्यों, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 3 फैक्टर्स, 1 के क्या 3 फैक्टर्स आप कर पाएंगे, नहीं, यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ इतना। दूसरी बात, क्या आप 2 के कर पाएंगे, नहीं, 2 क्या है, प्राइम नंबर, 2 भी नहीं होगा। अच्छा क्या 3 करेंगे, जी नहीं, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। अच्छा क्या 4 है, जी हाँ 4 है, क्यों, अभी हमने देखा था 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, 3 फैक्टर्स मिल गए, यानी कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स किसमें, भाज्य संख्या में। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर। अब देखिए क्वेश्चन आता है सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी, 2, आंसर 2। अच्छा इसको हम लोग ऋणोत्तर संख्या भी बोलते हैं कि सबसे छोटी ऋणोत्तर। अच्छा यूपी टेट में एक बार पूछा गया था कि सबसे छोटी ऋणोत्तर संख्या, यानी कि फिर देखिए ऋणोत्तर ऐसे लिखा जाता है, सबसे छोटी ऋणोत्तर संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्या है, अच्छा ऋणोत्तर अभाज्य संख्या 2 ही है, क्लियर। अच्छा यहाँ देख लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्लियर। अच्छा क्या दोनों में कहीं 1 है, नहीं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्लियर। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर, क्लियर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अच्छा अब हम लोग ये और देख लें कि कंपोजिट वो प्राइम नंबर तो है, को प्राइम नंबर क्या होता है, क्लियर। अच्छा एक और होता है रिलेटिव प्राइम नंबर, क्लियर। अच्छा को प्राइम नंबर, इसका कहने का मतलब ये होता है कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ध्यान से देखिएगा, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा होगा और उनका HCF क्या, HCF हमेशा 1 होगा, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, अगर हमने लिया क्या 2 प्राइम नंबर है, जी हाँ। अच्छा ये देखिए बहुत मस्त अच्छी चीज याद आए कि ये 2 जो है
सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है प्राइम नंबर में जो कैसी है, सम है, इवन नंबर है। ध्यान देखिए 3 क्या है, 5 क्या है, 7, 11, 13, 17, 19, इसके आगे आएगा 29, 31, जितनी 47 जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, विषम यानी कि ऑड नंबर होगी। और 2 क्या है, सम संख्या। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि केवल अकेली, या इंग्लिश में ऐसे लिख दें, ओनली कौन सी, इवन और प्राइम नंबर। फिर देखिए दोस्तों, यही अकेली यहाँ पर कौन सी है, सम संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। वही चीज हमने इंग्लिश में लिख दी कि ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। अच्छा वहां पे देख ले, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है। अब ये 9 भी यहाँ पर क्या है, विषम है, और 15 भी क्या है, विषम है तो दोनों ही भाज्य। क्लियर। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि जो 9 है ये क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर। क्लियर। फिर सुन लीजिए, स्मॉलेस्ट ऑल कंपोजिट नंबर, इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9। ये सभी जो वन एग्जाम्स होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सभी में पूछा जाता है। चलिए, तो को प्राइम नंबर क्या, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका एक पेयर होता है और एचसीएफ क्या हो, 1। अच्छा ये बताइए कि जब भी 2 अभाज्य संख्याएं आएंगी तो क्या उनके कोई फैक्टर होंगे, बड़े से बड़ा कितने, कौन सा फैक्टर हो सकता है, ये बताइए। एक उदाहरण देख लीजिए, अभाज्य संख्या 5 7 ले लीजिए, 5 11 ले लीजिए। देखिए 5 7 हुआ, 5 11 हुआ, या 13 17 हुआ, या और देख लीजिए 19 3 हुआ, या 19 7 हुआ। देखिए क्या इनमें कुछ कहीं कॉमन मिल रहा है, अगर प्राइम नंबर आ रही है तो प्राइम नंबर ही आनी है, अभाज्य संख्याएं आनी है, इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा खुद, तो ये दूसरे से मैच कभी नहीं करेंगे। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1, है ना। जब 1 होगा तो वो तो सीधी सीधी बात लिखी है ना, कि बस ये है कंडीशन कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हो, जैसे 2 3 हो गया, और 3 5 हो गया, और 5 7 हो गया, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 19। ये सभी क्या हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका पहली बात ही प्राइम नंबर्स है तो एचसीएफ 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा ऐसी कोई भी 2 संख्या है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पेयर ऑफ प्राइम नंबर, है ना, कि प्राइम नंबर का ही पेयर हो। अब बात यह है कि ऐसी कोई भी 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव। अच्छा देख लें, अगर हमने ले लिया 3 और 4, अच्छा ये बताइए क्या ये 4 जो है 4 प्राइम नंबर है, जी नहीं। ओके, क्या इन दोनों का एचसीएफ 1 है, जी हाँ। क्यों, क्योंकि 3 बन जा 3, 4 बन जा 4, तो इनमें जो कॉमन है 1 है, इसका एचसीएफ क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम नंबर। एक और उदाहरण देख लेते हैं, अगर हम लिख दें 5 15, क्या दोनों प्राइम नंबर है, जी नहीं। क्यों, 15 तो देखिए कंपोजिट नंबर है। ओके, अब ये देखिए क्या इन दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन है 1 है, जी नहीं। क्यों, 5 1 जा 5, और क्या 5 3 जा, ये देखिए, तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन है क्या है, वो 5 है। इसका मतलब ये हमारी रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा अगर 5 की जगह पर हम लोग यहाँ पर ये लिख दें 16, क्या 5 और 16, अब देखिए क्या ये प्राइम नंबर है, जी नहीं। 5 तो है ही ना, कंपोजिट नंबर है। अब देखिए इन दोनों का
क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF 1 है? जी हाँ, 5 1 जा 5 और 16 की अगर करेंगे तो कहीं पे भी 5 नहीं आएगा, 1 तो आ जाएगा। कैसे? या तो ऐसे कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1 ही तो है, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। तो ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्राइम नंबर। अच्छा, कभी आपने ट्विन प्राइम नंबर सुना है क्या? ट्विन प्राइम नंबर, ये नंबर ट्विन प्राइम। अच्छा, ट्विन का मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या होता है, तो क्लियर। अच्छा, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी अभाज्य प्राइम, देखिए ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिनका अंतर कितना होगा? 2, वो क्या कहलाएंगी? ट्विन प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि एक ही होती है, 2 होती है, ज्यादा भी हो सकती है। ओके, देखिए कौन कौन सी देख ले। पहली बात तो ये है हमारी क्या, डॉट 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 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। अब इनमें जिनमें भी 2 का अंतर होगा वो सभी क्या होंगी? ट्विन प्राइम नंबर्स। कैसे? कौन? 3 और 5, 2 का अंतर है, 5 - 3 कितना? 2। दूसरा 7 - 5, क्या ये भी है? जी हाँ। क्या हम 9 सॉरी माइनस ये 7 5 भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 13? जी नहीं, क्यों? क्योंकि इसका जो अंतर है वो कितने का है? 4 का, यानी कि ऐसे नहीं लिख सकते इसको। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 13 11? जी हाँ, इन दोनों का अंतर 2 है, तो ये क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। चलिए लास्ट जो है हम लोग नंबर समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है परफेक्ट नंबर। अच्छा, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने ये नंबर नहीं सुना होगा, क्या नाम है? परफेक्ट नंबर। ये क्या होती है? ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं, देखिए ऐसी संख्याएं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं उनके फैक्टर्स का योग उस संख्या के बराबर होता है। क्लियर? फैक्टर्स का योग उस संख्या के बराबर होता है, वो क्या कहलाते हैं? परफेक्ट। हो सकता है अभी सर मेरा, चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या क्या है? 6, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1। अच्छा, 1 हम लोग हर बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर होता है। क्या? यूनिवर्सल फैक्टर। मेरा कहने का मतलब है कि ये हर किसी का फैक्टर हो जाता है। क्लियर? अब वो चाहे 0.3 यानी कि 0.3 क्यों ना हो, इसका भी फैक्टर 1 हो जाएगा। क्लियर? 6 को क्या 1 होगा, 1 2 इंटू 3, इंटू 3 नहीं, इसके जो गुणनखंड हमें देखने हैं ऐसे देखिए, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। ये इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। अच्छा, 6 जो है, 6 तो खुद नंबर ही है ना, इसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हमने क्या बोला? इसके जो फैक्टर्स होंगे उनका सम इसी संख्या के बराबर होगा, है ना। देखिए 3 2 5 और 1 6 आ गए, यानी कि 6 क्या है हमारी? एक परफेक्ट नंबर है। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हमने लिया 28। क्लियर? अच्छा, इससे पहले हम लोग ये ले लेते हैं। चलिए 21 ले लिया। क्लियर? इसको देखते हैं, क्या 1 होगा, क्या 2 होगा? नहीं, 3 होगा। जी हाँ, 3 होगा, 7 होगा और खुद 21 होगा। क्यों? 21 है तो 21 से डिवाइड तो होगा ही। क्लियर? अच्छा, क्या 21 जब नंबर है, ये 21 क्या करेंगे हम? छोड़ देंगे। चलिए छोड़ दिया, जितना बचा है उसको क्या करें? जोड़ दें। 7 3 10 और 1 11। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो यानी कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब समझ में आया? चलिए अब देखते हैं 28 को। इसके क्या होंगे? 1, ओके,
2 क्या 3 होगा? नहीं, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। क्लियर? अब इसको क्या करें, 28 चूंकि वही नंबर है छोड़ देंगे और बाकी सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये देखिए 14 7 21, 21 4 25, 2 27 और 1 28। इसका यानी कि इसका जो मान है इतना ही आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है, ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर। क्लियर? जरूरी नहीं है कि हर संख्या परफेक्ट हो। अभी देखा 21 का हम लोगों ने देखा था। क्लियर? तो समझ आया परफेक्ट नंबर क्या है? ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स का योग उसी संख्या के बराबर होता है, यानी कि हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहें, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्लियर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। आइए, अच्छा परफेक्ट नंबर हो गया। हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, हमने क्या बताया था कि हाँ सॉरी ये था सम नंबर्स था। सम क्या थे? 2 थे, 4 थे, 6 था, 8 था, 10 था, 12 था, और ये क्या था? इवन नंबर था। और ये क्या था? विषम। विषम में क्या था? 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, डॉट डॉट। तो बीच का जो 0 था ये तो रह गया था ना। अब चूंकि डिजिट तो ये भी है, ये रह गया था। तो सिर्फ यही बताना है कि 0 जो है हमारा, कुछ जो मैथमेटिशियंस हैं सॉरी, वो सभी क्या मानते हैं? 0 को सम नंबर। अगर कभी भी कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 0 कौन सा नंबर है, सम संख्या है, विषम संख्या है, दोनों है, तो क्या टिक करेंगे हम लोग? 0 सम संख्या। अच्छा कैसे? सम संख्या क्या होती है? परिभाषा क्या बताए कि ऐसे नंबर्स जिनमें हम लोग 2 का पूरा पूरा भाग दे सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सम संख्या। देखिए अगर हम 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा नहीं जाएगा? आंसर 0 ही तो आएगा। आंसर 0 मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं। अगर मान लीजिए 2 का भाग हम 4 में देते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना? 0। इसका भी रिमाइंडर 0 और इसका भी रिमाइंडर 0, यानी कि 0 4 के बराबर है इस मामले में, है ना। तो चूंकि हम 0 पर भी 2 का भाग दे सकते हैं तो ये क्या कहलाएगी? सम संख्या। क्यों? क्योंकि सम संख्या की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि ऐसे नंबर्स जिनमें हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? सम संख्या है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। हो सकता है कि कहीं पर कोई टॉपिक अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।